कहते हैं जन सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके लिए कई लोगों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दिए, अपने शहर तक छोड़ दिए। इसी कड़ी में आज हम खड़े हैं मुंबई के सांताक्रूज पश्चिम में, जिसे वार्ड क्रमांक 100 के नाम से जाना जाता है। कभी ये मनपा विभाग क्रमांक 97 के अंतर्गत आने वाला ये इलाका था, लेकिन अब परिसीमन के बाद चूंकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के ऐलान अब तक नहीं हो पाए हैं, जिस दिन भी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ उस दिन से आचार संहिता लागू होना बंधनकारक रहेगा। लेकिन इससे पहले जन सेवा के लिए मैदान में उतरी एक ऐसी उभरती युवती से हम आपको मिलाएंगे जिसने अपने उस नौकरी को त्याग दिया है जिसको लेकर उन्होंने कभी सपना देखा था। हमारे साथ ममता बाड़ा चौहान है और हम उनके पास जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन आपने जो नौकरी छोड़ी है थोड़ा सा वो बता दीजिए। जनता की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ा आपने, आपके माता पिता ने कहा आपको छोड़ने के लिए? नहीं, मैं खुद चाहती थी कि मैं समाज सेवा करूं, क्योंकि मैंने बचपन से मेरे मम्मी पापा को काम करते हुए देखा है, लोगों का प्यार उनके लिए देखा है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आगे जाके समाज सेवा करूं। तो अब मैं जॉब छोड़ा है दिसंबर में जैन से, और जैन से समाज सेवा में लग गई हूँ। ये जो सांताक्रूज पश्चिम का इलाका है, यहाँ के राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं आपके पिता, जिनको श्री कृष्ण बाड़ा चौहान के नाम से जाना जाता है। कई बार नगर सेवक रह चुके हैं। आपकी माताश्री भी नगर सेवक रह चुकी हैं। कभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नगर सेविका कही जाती थी। आपने क्या सोच के इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी जिसके लिए आपने पढ़ाई की, सब कुछ की? क्योंकि मुझे घर का नाम आगे लेके भी जाना है और लोगों का प्यार चाहिए, और इसके लिए मैंने। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उससे संतुष्ट हैं आप? अभी जो इस समय जो आपके इलाके की नगर सेविका हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में काम किया, बतौर एक आम रहिवासी आपसे जानना चाहूँ, अगर शिवसेना को छोड़ दिया जाए कुछ पल के लिए तो आप क्या सोचती हैं? उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? कौन है नगर सेवक? मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, उनका नाम हेतल गाला है। हेतल गाला है, पर आए तो नहीं ना, कभी उनका काम भी नहीं देखा। वैसे ये वक्तव्य किसी शिवसेना की नेता का नहीं है, एक आम रहिवासी ममता चौहान, जिसने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी है और अभी इनके मन में जो जनसेवा की भावना आई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन चुनौतियां इनके सामने कई होगी। यदि आपको चुनाव लड़ने दिया जाए तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी? ज़रूर। चुनाव के बारे में कितनी जानकारी आप रखती हैं? बचपन से देखा है, सब कुछ सीखा है, और भी सीखने की चाह रखती हूँ तो सीखूंगी। बतौर युवा आपके मन में सबसे ज़्यादा टीस किस चीज़ को लेके है? चुभता है जो बात आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो बदलाव होना चाहिए, ऐसी कौन सी विषय आपके दिमाग में है? एजुकेशन, आगे जाना चाहिए, क्योंकि बीएमसी में लोग जाना पसंद नहीं करते, बीएमसी स्कूल में नहीं। बट अभी आदित्य साहब ने इतने अच्छे स्कूल्स बनाए हैं कि लोग अभी बीएमसी स्कूल में लोगों को मतलब बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं। तो शिवसेना की इकाई कही जाती है युवा सेना, जिसके अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में बतौर पर्यटन मंत्री हैं। और उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता अभियान, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद पर्यावरण, इस तरह की कई विषयों को लेकर वे आगे चढ़े हैं। इसका एक उदाहरण जीता जागता है ममता चौहान, जिन्होंने नौकरी त्याग अब जन सेवा को अपनाने की बात करी है। आने वाले दिनों में इन्हें कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ेंगे श्री कृष्ण बाड़ा चौहान साहब के पास, जिन्हें एक चुनाव लड़ने का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। कई दशक इन्होंने राजनीति में निकाले हैं। कई धुरंधर इनके सामने चुनाव मैदान में थे, सबके चारों खाने चित्त इन्होंने कर दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संन्यास ले रहे हैं राजनीति से? नहीं, संन्यास तो कभी नहीं लूँगा, मरते दम तक ले लूँगा। राजनीति और समाज कार्य, राजनीति 20%, समाज सेवा 80%। ये तो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे का ये सपना था। वही सपना हम लोग लेके चले, उनका आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सांताक्रूज के अंदर आपने जो नाम लिया नगर सेविका, उसको बनाया मैंने। आज सबके सामने बोलता, उसको बनाया मैंने, उसको पार्टी में लाया मैंने, उसको टिकट दिलाया मैंने, जीत के लाया मैंने। जब इतना कुछ आपने उसके लिए किया और उनके लिए इतना काम किया आपने और जिता कर लाया आपने, क्या कभी आपने उनसे पूछा कि यहाँ की जनता आपसे संतुष्ट क्यों नहीं है? मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। आज मेरा एक कार्यकर्ता है प्रकाश चनावड़े, वो जो फेरी वाला का धंधा करता है, उसके पास कोई गया, उसका आदमी, और महीना 2000 का कुछ बात कर रहा था, तो उसको मैंने मेरे ऑफिस में बुलाया। तब उसको सादिक भाई के ऑफिस में ही दिलाया था, और उसको ऑफिस से लेके मेरा ऑफिस पहला लगता है, बाद में उसका शॉप लगता है। तो उसको मैंने बुलाया था, बोला आके जाना, बोला आई नहीं, बोला
फिर 1 घंटे बाद मैं उसको फ़ोन किया, बोला मैं दुकान पे, बोला दुकान पहला कि मैं मेरा ऑफिस पहला है। हमने सुना है कभी आप नगर सेवक हुए, कभी मोहन विठोबा लोकेगांवकर साहब यहाँ के नगर सेवक हुए, जितने भी नगर सेवक हुए उन्होंने कभी फेरी वालों को प्रताड़ित नहीं किया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है आसपास के इलाकों से कि फेरी वालों से अच्छी खासी रकम ली जाती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? 100% सच्चाई है। आज आप फेरी वाले को जाके पूछो कोई सुख है क्या, आप कोतवाली में जाओ, गारमेंट वाले उनके कास्ट के, वो आज मुझे बोल रहे साहब आप थे, मोहन था, अभी थी, अच्छे थे, कभी हमको तकलीफ नहीं दिया। आज ये पैसा लेके भी तकलीफ दे रही है। लेकिन जो चुनाव हुआ था साल 2017 में, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो विजयी होकर आई थी। आज तक के यहाँ के इतिहास में रहा है कि इतना वोट किसी को मिला नहीं था। 5100 वोट से जीत के आई थी, मुझे अभी भी याद है फिगर। और उसको मैं आशीष जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को वही चाहिए मेरे सामने, मेरे बेटे के सामने, और मेरे को उसको हार जीत जुगाड़ हुए। इलेक्शन के अंदर हार और जीत, हार पहला शब्द है, जीत बाद में है। मैं मेरे बेटे को जिता के ही लाऊंगा 101%। चुनौतियों का सामना करने का दूसरा नाम है श्री कृष्ण बाड़ा चौहान। चुनौती दिया है इन्होंने यहाँ की वर्तमान नगर सेविका, फिलहाल कार्यकाल तो किसी भी नगर सेवक का मुंबई में नहीं रहा है, सभी के सब के नाम के पीछे पूर्व नगर सेविका लिख दिए गए हैं। ऐसे में इन्होंने खुली चुनौती दी है। आने वाले समय में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब की कितनी कृपा दृष्टि ममता चौहान पर होती है और इन्हें किस तरीके से टिकट मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे भी बड़ी चुनौती होगी कि इतने बड़े मार्जिन से 2017 के वोट में अपनी जीत सुनिश्चित करने वाली हेतल गाला के सामने इनका जो मुकाबला होगा वो बेहद रोचक होगा और यहाँ वार्ड क्रमांक 100 के लोगों के लिए ये बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ यहाँ पर गीता चौहान मैडम खड़ी हैं, हम इनसे जान लेते हैं। चूंकि ये भी नगर सेविका रह चुकी है, पिता नगर सेवक, माता नगर सेविका, अब बेटी जो है जनसेवा की भावना लेकर चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। अभी तक आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो जज्बा इनके अंदर है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैडम आपको शुभकामनाएं, जो आपकी बेटी ने जनसेवा की एक भावना मन में रख के ये सोचा कि नौकरी छोड़ देना चाहिए, जनसेवा करना चाहिए, क्या लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पप्पा ने कितने साल सब पब्लिक का सेवा किया। नगर सेवक नहीं होते हुए भी उनका जो टाइमिंग है ऑफिस का, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पब्लिक के लिए चालू रहता है और अभी तक काम करते हैं पब्लिक के लिए। और अगर वार्ड में जाने का कुछ काम होएगा तो मुझे बोलते हैं जाओ ये काम करके आओ, पब्लिक का हॉस्पिटल होने दो, पॉलिटिशियन होने दो, रात बेरात हम लोग काम करते हैं दोनों जन। आज रक्तदान शिविर है यहाँ पर और ऐसी कई कार्यक्रम करने में प्रख्यात हैं चौहान साहब। आपको क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में ज़्यादातर जो समस्याएं यहाँ की हैं, चाहे फेरी वाले हों, चाहे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को लेकर सारे स्कीम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, सड़क हो, बिजली पानी हो, तमाम चीज़ें हैं, कैसे आपकी बेटी इसका सामना कर पाएंगी? बेटी तो सामना करेगी, मेरे को 100% मालूम है। और उसके पीछे मार्गदर्शन करने के लिए उसके पप्पे और मम्मी का तो मार्गदर्शन होएगा है ना। हम लोगों ने इतने साल इस फील्ड में काम किया है तो हम लोग उनके पीछे हमेशा रहेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको बताएंगे ये चीज़ गलत है, ये रास्ते से जाओ, ये गलत है, ये करो। हम हर टाइम उसके पीछे रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जो हेतल गाला जो गलत कर रही है वो गलत करने नहीं देंगे। यानी आप मानते हो गलत कर रही हैं? गलत कर रही है, 100% गलत कर रही है। आज फेरी वाले आके हमको खुद फ़ोन करके बोलते हैं मैडम तुम थे तो हमको कोई तकलीफ नहीं था, आज हमारे से लाइट कटा जाता है। हमारा कोई भी नगर सेवक किसी का लाइट कट नहीं कर सकता है, अधिकार किसी को नहीं दिया है। वो तो अपने बीएमसी में वो फ़ोन करके बोल सकता है कि बाबा ये वार्ड का लाइट ये यूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या तुम कट करो। वो तो लाइट कट करने जा रही है, उसका हस्बैंड फेरी वाले से पैसा उखल रहा है, अब हफ्ता दो बोल के। ये कौन सा तरीका हुआ? तुम गरीब से क्या ये कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है? आरोप इन्होंने बेहद संगीन लगाया है हेतल गाला पर, और हेतल गाला इन सवालों का जवाब किस प्रकार से देती है हम उनके पास जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। अब तक ऑफ द कैमरा हमारे कानों में ये बातें आती थी, लेकिन कैमरे के सामने इन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया है। तो हेतल गाला के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी और इसका जवाब वो किस तरीके से देती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ कई युवा कन्याएं यहाँ खड़ी हैं, हम भी उनसे जान लेते हैं। चूंकि ममता के साथ एक कारवां दिख रहा है यहाँ पर, अभी ये शुरुआत है, आगाज है, अंजाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले आपका नाम? जागृति। जागृति, कभी आपने राजनीति में कभी कदम रखा था? नहीं, ममता ताई के साथ अभी रखने जा रही हूँ। ममता ताई है, उनके सपोर्ट में ही हूँ।
आपका नाम क्या है? शिवानी चाड़के, कहाँ रहते हो आप? बैंड्रा वेस्ट, माउंट मेरी। एक बात बताइए, बांद्रा से यहाँ पे आए हो, रविवार का दिन है, लोग आराम करते हैं घर में, मतलब इतनी गहरी दोस्ती है आपकी ममता जी के साथ में कि आप इनके साथ में आए हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके का सपोर्ट करेंगे आप? हम ट्राई करेंगे हर सपोर्ट के लिए उसको पुशअप करेंगे, जितना हो सकते हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। आपका नाम क्या है? पल्लवी चौहान, कहाँ रहते हो आप? बैंड्रा वेस्ट। बांद्रा में। ममता को कितने दिन से जानते हो? 1 साल हो गया। 1 साल से। क्या लगता है आपको, ममता को सपोर्ट आप लोग करोगे? दिल से करोगे? हाँ हाँ। लेकिन क्या सोच के करोगे? समाज सेवा का कार्य वो अच्छे करते हैं तो हम लोग उसमें उसको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है ममता के समर्थकों की, लेकिन अब यहाँ का जो आज का बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर ब्लड डोनेशन कैंप जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। और खास करके कोरोना वायरस का जो चौथा लहर है वो अब तक तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की चपेट में आए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम चौथी लहर के बेहद करीब है। और ऐसे में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा अब तक कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन मास्क पहनना लोगों के लिए बंधनकारक हो सकता है। और यहाँ पर भी कई बेड लगाए गए हैं और इस बेड पर कई लोग अपनी जांच परीक्षण करवा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। और यहाँ पर अनिल खेड़कर साहब हैं, सर्टिफिकेट रखा है आपके सामने, किस तरीके का है मैडम? ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है डोनर को ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, आगे आने के लिए। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 3 लोगों ने किया है। 23। क्या लगता है शाम को होते होते कितने तक आंकड़ा जा सकता है? उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा है। रिस्पॉन्स तो बेहतर होगा ही। और यहाँ पर ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, कितने प्रकार के टेस्टिंग है मैडम? इसमें बेसिकली सब जो हीमोग्लोबिन टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन हिस्ट्री लिया जाता है, वो सब ओके रहेगा तो ही डोनेशन कर सकते हैं। तो रक्तदान एक महादान कहलाया जाता है और इस रक्तदान के लिए यहाँ लोग पहुँचते जा रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में मुंबई के हार्ट कहे जाने वाले सेंटा क्रूज पश्चिम के अंतर्गत आता है शास्त्री नगर का इलाका, जो वार्ड क्रमांक 100 के अंतर्गत आता है। परसिमन के बाद, परसिमन से पहले ये 97 वार्ड हुआ करता था, लेकिन अब ये 100 नंबर का वार्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं सुबह से ही लोगों का आना जाना जारी है और ऐसे में सेवा भाव बाला चौहान साहब का चल पड़ा है। और अब ममता चौहान एक नया नाम सामने आया है और देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के खासकर जो युवा हैं वो किस तरीके से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ममता को देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।